अवतार हो गया है। तो दशरथ के पास में जाकर के और अगर मैं राम को मांग करके लाता हूं, उन्हें बुला करके लाऊंगा तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो आज विश्वामित्र जी जिस समय पर राम और लक्ष्मण को लेने के लिए दशरथ जी के पास में गए थे, ध्यान रखना, विश्वामित्र जी को जब देखा है तो चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ महाराज, सारी संपदा के मालिक, सूर्य उगता था और सूर्य छिपता था कहां तक के। आज जो सत्ता का घमंड था, आज एक साधु के दर्शन होने से वो सारा घमंड दूर हो गया है दशरथ महाराज को। और जब विश्वामित्र जी को सामने पे देखो तो दशरथ महाराज बोले विश्वामित्र जी कैसे, अरे नाता सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। राम सिया राम बोलो राम जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। राम सिया राम बोलो राम जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय राम। का कही, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। जब ललाटिया डाली जग 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 तगत ते अलग करो यार, क्योंकि कैमरा हल रहा है बार बार। ध्यान रखना, आज दशरथ महाराज की प्रभु जिस सबरी संपदा जो अधिकार है, जिस सब तुम्हारी है, और मैं और मेरी घरवाली और मेरा बेटा तुम्हारे सेवक है। किन्ने कही, जो सबरी संपदा के मालिक है। और आज सत्ता को घमंड तो आओ दशरथ महाराज को एक साधु के दर्शन होने थे, वो सबरो दूर है और पैर छूट गई, महाराज मांगो का मांग रहे हो, कैसे आयो, कोई धन की जरूरत है। और तब कहिए विश्वामित्र महाराज दशरथ महाराज से कि महाराज मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है और आज मैं एक इच्छा से आया हूं, मांगो प्रभु क्या मांग रहे हो। तो आज विश्वामित्र महात्मा ने और दशरथ महाराज ने मांगो का है, कैसे है? अरे मैंने पैरों धारो प्यारी कोई, तुम्हारे नाम की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। तो दशरथ महाराज एक बिंदी है, सौ सौ कोस उड़ाते कसबोई, और राक्षस भूप सतावे कोई। अरे मेरी बात भूप सुन
महाराज मैं इसलिए आया हूं कि राक्षस मेरे यज्ञ को सफल नहीं होने देते। जंगल में यज्ञ किया करता हूं तो राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते। तो महाराज मैं मांग ले रहा हूं कि राम और लक्ष्मण को मेरे संग में कर दो और मेरा यज्ञ जब सफल हो जाएगा। अरे तुम्हारो पूरा होएगो या के हमारो। जो इतनी बात सुनी दशरथ महाराज बोले महाराज क्या मांगो तुम? अगर कछु धन दौलत मांगे तो मैं मना ना करतो। ओ महाराज तुम राम लक्ष्मण की कह रहे हो? चौथे पुना मेरे लला भाई ओ बेउरसी ने मांग लाए। दशरथ ने की महाराज जी तुमने क्या मांग लिया? अगर धन दौलत मांगते और असर भी मांग लेते गौधन मांग लेते तो महाराज ने मना नहीं करते। और तुमने राम लक्ष्मण की बात कह रहे हो तो महाराज सबसे बड़ी बात तो ये कि चारों सुतम वो प्राण की नाई पर राम दे तनाय बने गोसाई। बेटा तो वो चारों प्यारे पर राम को देते हुए नहीं बनता है। क्यों? जी बात चौपाई लिख रहे तुलसीदास जी कि राम देते हैं बने गोसाई। राम को क्यों नहीं दे सकते दशरथ महाराज? क्यों कि दशरथ महाराज को राम के ऊपर कोई अधिकार था ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कैसे अधिकार नहीं था। एक बार की बात है, सब ध्यान से सुनो। दशरथ महाराज जब जंगल में तपस्या करवे गए तो तपस्या करवे गए जंगल में तो एकांत में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे तपस्या में। और तपस्या होती है एकांत में। आप वेद पुराण को खोल करके देख लें, जितने भी महान तपस्वी हुए हैं उन सबने जाके जंगल में भजन किया है, घर में बैठ के तपस्या का नहीं करी। तो दशरथ महाराज जंगल में जब तपस्या करने गए तो बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के आसन लगा के बैठे। तो बेघर और दूसर जो रावण के पक्ष के वीर थे उन दोनों ने मारवे की घात लगाई है दशरथ के ऊपर से आकाश से उड़ के जा रहे और तब नीचे दशरथ को बैठो देखो तब मारवे की घात लगाई। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, बखत परे पे कामना में इन बंदे की प्रीति का है और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे दुखी तो रीत का है और सोवत छत्री को शीश काट ले ऐसी रण में जी कहा है। बैठे भाई तपस्या में बैठे तो खरदूषण मारवे की हाथ लगा रहे। तो ध्यान रखियो कोई जटायु नाम को पक्षी सीता जी की जिसने रक्षा की थी वो आकाश से उड़ के जा रहा है। तो बाने जैसी देखी कि दशरथ महाराज तपस्या में लीने और जे एकांत में बैठे और जे खरदूषण मारवे की घात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना जटायु पक्षी ने दशरथ महाराज की खातिर खर और दूसर से संग्राम किया था। तो जब तीर मार दिए थे पक्षी की काया में, काया बिल्कुल घायल हो गई थी, शरीर से खून चल रहा था, पक्षी के थे। और तपस्या में थे जब दशरथ महाराज जगे समाधि में थे और तब पक्षी को देखो तब कही जीत मैंने तुम्हारी कितनी हालत करी है और जे तुम्हें मार क्यों रहे थे। तब जटायु पक्षी ने कही प्रभु जे मोए नहीं मारवे आए, जे मारवे के लिए आए तुमको। और मैं आकाश तोड़ के जा रहा था तो मैंने जी कही
के दशरथ महाराज अब भजन पे थे तो तुम्हारी खातिर इन पापिन के मैंने संग्राम करो। तब दशरथ महाराज ने कि अरे जटायु पक्षी भैया जयसान के बदले में कछु मांग ले। तब जटायु पक्षी ने की सुनो प्रभु, वैसे दुख तो वो एक ही है कि संतान तुम्हारे ऊपर आए, संतान तुम ऊपर आए और संतान वो ऊपर आए, लेकिन फिर मैं मांग रहा हूं कि तुम्हारे जो पहली संतान पैदा हुए कब तो बा के ऊपर मेरो अधिकार है। तो ध्यान रखना दशरथ महाराज व जटायु पक्षी को वचन देके आए कि जो मेरी पहली संतान जन्मेगी उसका ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। तो तुमने देखी होगी जटायु पक्षी को दाह संस्कार भगवान राम ने करो अपने हाथ से, लेकिन दशरथ महाराज को दाह संस्कार नहीं करो राम ने। तो चौपाई संकेत कर रही है कि चारों सुत मोय प्राण की नाई पर राम देत नाय बने गुसाई। लेकिन प्रभु तुमने मांगी तो ले जाओ, बचन लौटा पानी। क्यों कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन जाए। मैंने कह दी तो ले जाओ, पर जैसे यज्ञ पूरा हो जावे वापस कर जाइयो बेटा। ठीक है प्रभु। तो आज राम और लक्ष्मण को लेके जैसे चले विश्वामित्र जी मार्ग में मारी जो सुबाहु नाम के जो राक्षस थे, भगवान ने अपना बाण मार करके दोनों का उद्धार किया है। तारका नाम की राक्षसी जो आई थी सामने, भगवान ने एक बिन भर को बाण छोड़ो 100 कोस दूर जाकर के गिरा दिया है। और जब चले जा रहे थे इधर में जनकपुर में जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर चल लो, स्वयंवर जनकपुर में। तो ध्यान रखियो जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर चला था, तो राजा दशरथ और जो सीता जी थी, ये दोनों बहन भैया आए, बहन और भाई थे राजा दशरथ और जनक सीता। कैसे हमारे गुरुजी गाते थे दादा महाराज सिंह जी, बाप की बहन बहू बेटा की सास लगे भौजाई, कथा मैंने वेदन में सुन पाई। भैया और बहन कैसे भाई, बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है कि जब रावण ने संसार के राजन पे विश्व विजय प्राप्त कर ली, तो सब राजन पे टैक्स ले तो राजा रावण कर लेता था। और कर ले तो एक दिन की बात सब अपने 2 मंत्री भेजे रावण ने कि जाओ सब राजन पे टैक्स लेके आओ, कर लेके आओ। अब दोनों मंत्री चले गए, सब राजन पे कर लेके आए। अब महात्मा ने के जोरे पहुंचे, महात्मा ने की हम पे हथौड़ी का है, हम पे तो जो खून हुए सो जा ले जाओ। जब महात्मा ने मने कर तो वे दोनों मंत्री लौट के आ गए रावण के जोरे। रावण ने पूछी सबन पैते ले आए कि प्रभु और तो सबन पैते ले आए पर महात्मा रह गए। बिन्नी जी कही कि हम पे हथौड़ी का है, हम पे तो जो खून हुए सो जा ले जाओ। रावण ने की तो ऐसा करो जो उन्हें पे लेके आओ, उन्हें कल के लिए बेउ छाती ठोक के कि हम पे रावण ने खचू ले लो, जाओ जगा करे ले जाओ, जब खून खिंचवा लाओ खून की कहने तो आज दूत बा खून की गागर लेके चले और संत महात्मा को खून खिंचवाओ गागर में। भौका है रावण के आदेश से संतन को खिंच को खून बदन को खिंच गयो और बड़ी मुसीबत तूने। जब खून बदन से खिंचो गागर खून भर लई, अब रावण करिए आशय जाय खून के तक
सत्यानाश है। जैसी बात खून की गागर भरवाई महात्मा ने के खून कहते हो महात्मा ने श्राप दे दो कि जाओ जा जगह पे जे गागर रहवेगी बा राजा को बिल्कुल विनाश हो जाएगा सत्यानाश हो जाएगा। तो जैसी दूत बा गागर खून की भरी हुई लेके आए रावण के जोरे रावण ने की ले आए महाराज ले तो आए पर एक गलत काम हो का हो कि महात्मा ने श्राप दे दो कि जा जगह पे जे गागर रहेगी बा को सत्यानाश हो जाएगा। रावण ने की चिंता मत करो हम जा गागर ऐसी जगह पे गड़वाएंगे तो नाश हमारे दुश्मन को हो हमाओ ना हो। तो ध्यान रखियो एक बार की बात है देवलोक में राजा जनक में और रावण में सत्संग हुआ था। तो बस सत्संग में रावण और जनक महाराज थे हार गए। तो रावण 22% मानतो जनक ने तो वो गागर जो खून की हत्याई वो रावण ने जनक की सीमा में गड़वाई और जैसी रावण ने जनक की सीमा में गागर गड़वाई है अब राजा जनक की सीमा में गागर गड़िए और तब भौकाए कैसे सोनो लगाए के ध्यान गुरुदेव अरे विधि गति और काउन नहीं जानी संतन को करेगा खून पर होए अमृत पानी और संतन का किसी नया खून पर होए अमृत पानी संतन का किसी नया खून पर होए सीमा में गागर गड़बे थे अकाल पड़ गया अरे बदन परजा कोलानी अरे बचन तेरे गोविंदा कोलानी धरती नहीं देगी अन्न पर बताए ऊपर राजा जनक की सीमा में वो गागर कर गई गागर घर में थे अकाल पड़ गए बरसात ना भाई और जब राजा की सीमा में बरसात ना भाई तो चार जीव दुखी रहे तो राजा जनक ने बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान ब्राह्मण बुलाए जो काशी से विद्या सीख के आए और इसी श्रृंखला में 101 रुपए का पुरस्कार व्यास मंच के माध्यम से हमारे लिए आया है। माता जी की तरफ से खैर नाम तो हमें नहीं बताया है। भगवान से मैं यही कामना करता हूँ कि ऐसी माता बहनों का आशीर्वाद सबूत के ऊपर बनो रहे जो आगे के लिए नाम रोशन करते रहे हैं? तो आज जब अकाल पड़े तो बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वान ब्राह्मण बुलाए तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण मत दे रहे जनक ज्योतिष खोल के बैठ गए राजा जनक ध्यान लगाने सोने को हलुम नवाएंगे और भूपति अपने हाथ चला